आज मैं आपका स्वागत करता हूं तीसरे एपिसोड में डिबेट विद डॉक्टर BRC। संडे आधी रात दैट इज 12 मिडनाइट सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ टेलीविज़न चैनल में नेशनल टेलीविज़न शो डिबेट विद डॉक्टर BRC। इस शो में जो हम उम्मीद करते हैं, जो हम इनवाइट करते हैं ऐसे लोगों को, चाहे वो डॉक्टर्स हों या कोई पत्रकार हों या कोई पेशेंट हो फॉर दैट मैटर, जो हमारे पद्धति या हमारे थॉट्स से सहमत नहीं है या फिर जो मेन स्ट्रीम थॉट से ज़्यादा सहमत हैं। ख़ास तौर पे आजकल जो चल रहा है, ख़ास तौर पे अगर मैं इस एपिसोड की बात करूं, डिजीज़ X। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा चैनल में या टेलीविज़न चैनल्स में, अखबार में, हर जगह डिजीज़ X का एक छाया हुआ है कि जैसे मान लो कि कोई आने वाले टाइम में कोई भूत आने वाला है जो मानव जाति को खा जाएगा, एक भयंकर आपदा आने वाली है, ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा है। तो मैंने पिछले एपिसोड में, जो कि सेकेंड एपिसोड था डिबेट विद डॉक्टर BRC, उसमें मैंने चैलेंज किया था और इनवाइट किया था आप में से, ऑडियंस में से किसी को भी, ख़ास तौर पे वो डॉक्टर्स या वो लोग जो इस बात को फैला रहे हैं कि डिजीज़ X नाम की कोई बीमारी आने वाली है, कि वो आएँ और हमारे मंच से डिबेट करें। अगर आप वो चाहते हैं तो डिबेट करें। तो लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे मैं तो उनमें से किसी को ला नहीं पाया, लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ डब्बे ज़रूर ले आया हूँ। ये डब्बे क्या हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा, सबूत के तौर पे मैं लाया हूँ। अगर मैं अपना पिछले एक डेकेड की बात करूं, लास्ट 10 इयर्स ऑफ माई लाइफ, तो अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं, ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स एक्सेट्रा, जो हमारी बात से सहमत नहीं होते हैं। लेकिन जब उनको बोलते हैं अगर सहमत नहीं है तो आप जिस चीज़ से सहमत हो उसी के एविडेंस ले आओ, या जिस बात से आप सहमत नहीं हो उस चीज़ के एविडेंस ले आओ। और जब एविडेंस की बात होती है, न जाने कैसे वो कहाँ से एकदम से वो गायब हो जाते हैं। सिर्फ एक बार एक डॉक्टर ने हिम्मत की थी डिबेट करने की, और वो डिबेट लंदन टॉप में किया था। और उस डिबेट का हालत अगर आप देखेंगे, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके वो डिबेट आप देख सकते हैं, जो आज से 3 साल पहले हुआ था। वो डिबेट में तब मैंने जो भी प्रिडिक्शन किया था, जो भी बताया था, वो आज साक्षात आपको सच दिख रहा होगा। वो डिबेट के कमेंट ज़रूर पढ़िएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और उस डिबेट से जो डैमेज हुआ लंदन टॉप को, जो डैमेज हुआ उन डॉक्टरों को, उस डैमेज की भरपाई के लिए उन्होंने कई सारे और एपिसोड चलाए हमारे अगेंस्ट, लेकिन वो सारे एपिसोड डैमेज को और बढ़ाते चले गए। बोलने का मतलब ये है कि बात सिर्फ उनकी मानिए जो आपको सबूत दे, चाहे वो कोई इकलौता इंसान क्यों ना हो। एक कोई बात कई सारे लोग बार बार जोर जोर से बोलें तो वो सच दिख सकता है, लेकिन सच हो नहीं जाता। सच का जो डेफिनेशन है वो सिर्फ ये है कि जिसका सबूत है वही सच है, राइट। अगर हम ये सोचें कि सच का हमारा अगर पैमाना ये है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, टेलीविज़न में आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो या इन्फ्लुएंशियल लोग बोल रहे हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल लोग बोल रहे हैं, या साइंटिस्ट बोल रहे हैं, तो हमें मान लेना चाहिए। वो तो एक बात हुई। दूसरा है कि एविडेंस कौन दे रहा है, क्या ये लोग एविडेंस दे रहे हैं? तो जो एविडेंस ना दे वो सच नहीं हो सकता, खास तौर पे ऐसे बातों में जहाँ पे मामला लाइफ एंड डेथ का हो। ये एक सेंसिटिव एपिसोड होने वाला है, और मुझे ये शक है कि ये एपिसोड को आप तक पहुँचने से रोका जा सकता है, जैसा कि हमने इतिहास देखा प्रोपेगेंडा मीडिया का या इवन यूट्यूब जैसे चैनल्स का, कि आज से 3 साल पहले, दैट वाज जुलाई 2020, जब मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो आप देख रहे हैं कि भाई जिस तरह का माहौल बनाया गया वो कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है। यहाँ पे दो वर्ड्स मैं यूज़ करूँगा, और एक है कोविड-19 और दूसरा वर्ड है वैक्सीन। ये वर्ड जो मैंने बोले ये किसी भी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन आप समझ रहे होंगे इसमें सिर्फ इतना करना मैंने किया कि जहाँ जहाँ वी था उसकी जगह आर कर दिया। और जानबूझ के मैंने ऐसे किया क्योंकि जो असली नाम है अगर वो बताऊं तो ये एपिसोड ना तो सैटेलाइट टेलीविज़न में चलेगा, ना ही एपिसोड किसी भी यूट्यूब चैनल में चलेगा, उसको सेंसर कर दिया जाएगा। इस सेंसरशिप से बचने के लिए ये 2 शब्द मैं बार बार लूँगा। तो जब वो समय था कोविड-19 का, उस समय मैंने बता दिया था कि एक तरह का धोखा दिया जा रहा है, और उसके सबूत मैंने पेश किए थे। और तब मेन स्ट्रीम डॉक्टर लंदन टॉप उन्होंने कहा कि चलो हम डिबेट करते हैं। 1.5 घंटे का डिबेट चला। वो डिबेट अगर देखेंगे तब वाला डिबेट, तो आज आपको वो सच्चाई दिखाई देगी। तो तब मैंने जो प्रिडिक्ट किया था वो अब आप सच्चाई देख सकते हैं, और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ जो डिजीज़ X के बारे में, उसकी सच्चाई आपको
कल दिख जाएगी। तो फिर मैं बोलता हूँ, मानिए उसकी बात जो आपको सबूत दे। तो आज डिजीज एक्स से जुड़े हुए या आने वाले दिनों में और भी इस तरह के कई सारे नए नए भूत आपको दिखाए जाएंगे, नए नए डर दिखाए जाएंगे। कैसे पता चलेगा कि ये डर सही है या ये सिर्फ इमेजिनरी है? कैसे पता चलेगा कि ये कोई प्रोपेगेंडा है या वाकई में ये खतरा है? तो उसके मैंने 10 पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं। इन 10 पॉइंट्स को आप जब कंपेयर करेंगे तो आप मोरलेस एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि ये सही है या इमेजिनरी है। तो खैर शुरू करते हैं वो 10 पॉइंट्स। फिर मैं बता रहा हूँ कि मुझे खेद है इस बात का कि डिबेट पे कोई भी यहाँ पे सामने आने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि हमारे पीछे अपने अपने यूट्यूब चैनल में, कई बार टेलीविज़न चैनल में या कई बार अखबार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वेरियस काइंड ऑफ मेडिकल एसोसिएशंस, वेरियस काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स, वो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इवन पत्रकार लोग या यूट्यूबर्स लोग। लेकिन उन्हीं को जब हम बोलते हैं कि आप आइए और सामने सामने डिबेट कीजिए, तो आप देख ही रहे हैं ये जगह बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो खैर, आप अगर किसी को जानते हैं जो हमारे जो बातें मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई, जो अभी बता रहा हूँ, अगर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोई हिम्मत रखते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोई चैलेंज देना चाहते हैं, तो ये वाला एपिसोड मैं एक बार फिर से शूट करूँगा और फिर से हम इसको टेलीकास्ट करेंगे टेलीविज़न चैनल में भी, और साथ में हमारे जितने भी नेटवर्क है यूट्यूब का उसमें भी, और उसके अलावा हमारी जो मैगजीन आती है विश्वास मैगजीन जो बाई वीकली है उसमें भी। तो आते हैं मुद्दे पे, डिजीज एक्स क्या है? ये कोई भ्रम है? ये कोई प्रोपेगेंडा है? ये असली का कोई बीमारी आने वाली है? इसे डरना चाहिए या नहीं चाहिए? इसका साइंटिफिक आंसर क्या है? इसके पैमाने क्या होने चाहिए? और आने वाले दिनों में इस तरह के कई बार और भी कभी अगर अनाउंसमेंट होगा कि ये बीमारी आ गई है या आने वाली है, तब आपके पैमाने क्या होने चाहिए? वो तब 10 बिंदु, 10 पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, जिन 10 पॉइंट्स पे आप अगर उसको तोलेंगे तो आई एम श्योर कि आप एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि डरने की बात है या नहीं है। तो उन 10 पॉइंट्स को हम ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिजीज एक्स के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि आप देख रहे हैं, शायद ही कोई टेलीविज़न चैनल है, शायद ही कोई मेन स्ट्रीम अखबार है जिन्होंने इसको अच्छी तरह से फ्रंट पेज पे कवर नहीं किया हो, मेन प्राइम टाइम में नहीं दिखाया हो और बार बार जोर जोर से डरा के दिखाया ना हो। तो पॉइंट नंबर 1, डिजीज एक्स के कॉन्टेक्स्ट में, जहां से भी आपको पहली बार ये पता चला कि डिजीज एक्स नाम पहली बार सुना, वो आपका अखबार हो सकता है, वो कोई टीवी चैनल हो सकता है जहां आप देखते हैं, उनको आप पूछिए, आप उनके रीडर हैं, आप उनके व्यूअर हैं, ये आपका हक है, उनसे पूछिए कि आपने बोला डिजीज एक्स आने वाला है, हम कैसे मान लें? कोई सबूत है आपके पास? आपको कैसे लगा कि ऐसी कोई बीमारी आने वाली है? वो सबूत क्या है? हमें वो सबूत जानना है। सबूत दिखाओ कैंपेन, ये कैंपेन भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो लोग बोल रहे हैं डिजीज एक्स आने वाले हैं, उनसे सबूत मांगो। सबूत नहीं मांगेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। ये मान ही लिया गया है कि कोई सबूत मांगता नहीं है, जैसा आप बता दो वैसा मानने को तैयार है, जबकि इससे शोषण आपका ही हो रहा है, ब्रेन वॉश आपका ही हो रहा है। सो पहला है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबूत मांगिए। आप खुद से सोचिए कि जितनी जगह आपने टेलीविज़न में, अखबार में देखा डिजीज एक्स कोई आ रहा है, साथ में उस एंकर ने, उस रिपोर्टर ने कोई सबूत जारी किया? ज़्यादा बोला WHO ने बताया। WHO में कोई भगवान नहीं बैठा हुआ, वहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, कोई साइंटिस्ट, सो कॉल्ड साइंटिस्ट बैठे। उनके क्या सपना आया कि एक ऐसी भयंकर बीमारी आएगी और जो कोविड-19 से भी ज़्यादा डरावना होगा, 50 या 5 करोड़ लोग मर जाएंगे? ये भविष्यवाणी कहाँ से आ गई? इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कुछ तो होगा। क्या किसी ने भी छोटा सा भी कोई एक्सप्लेनेशन दिया सिवाय ये बताने की ऐसा हो जाएगा? ये बातें अच्छी लगती हैं जब कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है, तब तो समझ आती है बात, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर है, वो कुछ भी मनगढ़ंत बोल सकता है, उसका कोई बेसिस नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है, ना कोई सबूत मांगेगा। लेकिन जो साइंस बेस्ड मेडिसिन जो अपने आप को बोलते हैं, तो उनको तो सबूत देना है। जब तक सबूत नहीं देंगे, जब तक एविडेंस नहीं देंगे, तब तक तो बातों को उनको बोलना भी नहीं चाहिए। सो पहली मांग आपको करनी चाहिए एज ए पब्लिक कि वो एविडेंस दे। यहाँ तक कि आप एविडेंस की बात मुझसे भी कर सकते हैं, मैं तो अपना एविडेंस साथ में लेके आया हूँ, मैं आपको एविडेंस दूंगा। तो पहला पॉइंट कि जो भी आपको बताया जा रहा है, क्या उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई एविडेंस दे रहे हैं? तो ये पैमाना है। अगर एविडेंस दे रहे हैं तो वो क्या एविडेंस है? वो ये बोल रहे हैं कि WHO के चेयरमैन ने बोल दिया, वो ये बोल रहे हैं कि फलां साइंटिस्ट ने ये बोल दिया, UK गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, लेकिन बोलने के पीछे ये कैसे पता चला, वो सबूत तो चाहिए ना। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरे पे आते हैं,
मान लो आने वाले टाइम पे बोल दिया कि अब हमारे देश में 1 लाख लोगों को डिजीज एक्स हो गया है, 1 लाख लोगों को, तो वो कैसे पता चला? तो उसके लिए आपके पास फिर एक RT-PCR टेस्ट, कोई एक टेस्ट लेके आएंगे, इंपोर्ट करके लाएंगे कि इस टेस्ट में जो पॉजिटिव आएगा वो डिजीज एक्स पॉजिटिव है, जो नेगेटिव आएगा उसमें कुछ नहीं है। फिर बोलेगा मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये सिम्टमेटिक एक नई बीमारी आ गई। ये है दूसरा पॉइंट जो होने वाला है, जो पहले भी हुआ है। इसका भांडाफोड़ करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए हमने खूब सारे पैसे खर्च करके एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये किया कि हमने सैंपल लिए, कुत्ते के स्वैब के सैंपल, बिल्ली के लिए, कबूतर के लिए, खरगोश के लिए, मुर्गी के लिए, चिड़ियों के लिए का सैंपल लिया, फल सब्जी का सैंपल लिया, मच्छर के सैंपल लिए, मक्खी के सैंपल लिए, कॉकरोच के सैंपल लिए, चूहे के सैंपल लिए और ले जाके कोविड टेस्ट लैब चले गए और वहाँ जाके हमने बोला ये कुछ सैंपल है, आप देखिए तो ये कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। और हमें तो पहले से अंदाज़ा था और वो लोगों ने जो बताया, आपको शॉक होंगे अगर आपने मेरे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं जानते। उनमें से कुत्ता कोविड पॉजिटिव निकला, उनमें से बिल्ली कोविड पॉजिटिव निकली, उनमें से खरगोश कोविड पॉजिटिव निकला, खरबूजा कोविड पॉजिटिव निकला, एक मच्छर भी कोविड पॉजिटिव निकला। यानी कि चाहे वो फल हो, सब्जी हो, मच्छर हो, मक्खी हो, राइट, और वो सब कोविड पॉजिटिव। तो हमने ये पाया कि हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आता है। और वो सारे सबूत जब ये हो रहा था तो हमने चारों तरफ कैमरे लगा दिए, वीडियो कैमरे, ताकि बाद में ये जो कोविड टेस्ट लैब वाले हैं ये मुकर ना जाए। और उस पूरे को डॉक्यूमेंट किया, उनके कंप्यूटर में जो इमेजेस हैं उनको डॉक्यूमेंट किया करके ये किताब निकाली, नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। ये जो किताब है इसके अंदर हमने सारे सबूत डाल दिए, सारे चार्ट डाल दिए, कलर्ड फोटो के साथ सब कुछ हमने डाल दिए, किस तरह से हुआ वो इस तरह डाला है कि ये सबूत को कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, ये बिल्कुल। और अगर कोई डिनाई करता है नहीं नहीं ये झूठ है, तो हम बोलेंगे थोड़े पैसे इकट्ठे करके दोबारा से ये वाला टेस्ट करके देख लो, आपको सबूत मिल जाएगा। यानी कि अगर किसी दिन देश को ये दिखाना हो कि आज हमारे देश में 1 लाख कोविड पॉजिटिव लोग हैं, तो हमें सिर्फ इतना करना पड़ेगा, 10 लाख यही वाला टेस्ट करा दो, आ ही जाएंगे। उनमें से अधिकतर लोग तो ऐसे होंगे जिनमें कोई सिम्टम नहीं, तो बोल दो ये तो ये सिम्टमेटिक है। तो सेम हुआ, याद कीजिए, आज से कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले एक और नाम आया था मंकी पॉक्स, कि भाई मंकी पॉक्स हो गया हमारे देश में, हमारे 35 लोग मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाए गए। हमने दोबारा से ऐसे ही टेस्ट किया। इस बार हमने क्या किया, हमारे जो टीम की डॉक्टर है, डॉक्टर नमिता MBBS MD, उनका ब्लड सैंपल लिया और दोबारा से हम पहुंच गए मंकी पॉक्स टेस्ट लैब, राइट। सेम लैब होता है, उसमें अलग अलग रिएजेंट होते हैं, अलग अलग प्राइमर होते हैं, जो लैब बाहर से आता है इंपोर्ट करके, और बोला कि ये जो है इसको आप 25 से 30 बार टेस्ट करो एक ही सैंपल को। जब 25 से 30 बार टेस्ट किया तो एक बार मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ गया। उस डॉक्टर को कोई सिम्टम नहीं थे, जो हमारे टीम मेंबर थे, उन्होंने यूं ही वॉलंटियर किया अपना ब्लड देने के लिए। तो हमने ये कंक्लूड किया कि हर 25 में से एक टेस्ट पॉजिटिव आएगा। यानी कि किसी दिन अगर देश में ये दिखाना हो कि आज हमारे देश में करीब 1 लाख या पॉजिटिव केसेस हैं, तो 25 लाख टेस्ट करने होंगे। तो ये आगे जाके ये षड्यंत्र हमने उसका भांडाफोड़ ये किया, कैसे करेंगे कैसे, तो ये सारा किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये टेस्ट का जो खेल है वो खेल मैंने अब इन दोनों किताबों से समझा दिया। ये नंबर 2। नंबर 3, देखिए हर साल हमें फ्लू होता है, सीजनल फ्लू जिसे बोलते हैं, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार ये होना ही होना है, ये नॉर्मल सिम्टम है। उसी को किसी समय आप नीपा बोल दो, किसी समय H1N1 बोल दो, किसी समय कोविड बोल दो, अब अगली बार जब होगा तो डिजीज एक्स बोल दो, राइट। अगर कोई नई बीमारी है तो कोई नया सिम्टम जरूर होगा। तो क्या कोई नया सिम्टम था ये कोविड के टाइम में? क्या ये वही सिम्टम नहीं थे जो बचपन से अभी तक हुआ? याद रखिए, हर इंसान को हर साल कम से कम एक बार फ्लू होना ही है। उस फ्लू का नाम कोई भी दे सकते हैं, उसका नाम कोविड बोल रहे हैं, उसका नाम H1N1 बोल रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अगर कोई नई बीमारी है तो उसके कोई नए सिम्टम होंगे। क्या कोई नया सिम्टम था? कई लोग बोलते हैं कि सूंघने की शक्ति चली गई थी, टेस्ट की शक्ति चली गई थी। ये तो पहले भी था। बचपन में जब भी मुझे खांसी जुकाम बुखार होता था, ना तो मैं सूंघ पाता था, ना ही स्वाद भी नहीं आता था। ये तो नॉर्मल बात है। तो ये है तीसरी बात कि कोई नई बीमारी आएगी तो कोई नया सिम्टम भी जोड़ के लाएगा, जिससे साबित हो कि नई बीमारी है। लेकिन टाइम टाइम पे फ्लू को ही नया नाम दिया। गौर करेंगे, पिछले 2 साल का डेटा अगर देख लें, 2-3 साल का फ्लू का डेटा पूरी दुनिया में 0 हो गया, क्योंकि फ्लू को ही नया नाम मिल गया कोविड।
19। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट, एक बात याद रखिए कि वायरस का कभी कोई दवा होती नहीं है, ना हो सकती है। उसका सिंपल एक कारण है, और वो कारण ये है कि वायरस बड़ी तेज़ी से म्यूटेट करता है। जो चीज़ म्यूटेट होती हो उसका इलाज, उसकी दवा, उसका हथियार नहीं बन सकता। मान लो आपके सामने एक भालू आ रहा है आपको मारने के लिए, और आपने बंदूक उठाया भालू को मारने के लिए ताकि आप पे अटैक न करे, लेकिन जब तक आपने बंदूक उठाया वो भालू एक मच्छर बन गया। अब जिस बंदूक से भालू मर सकता है वही वाला बंदूक से मच्छर नहीं मर सकता। अब मच्छर को मारने के लिए आपने इलेक्ट्रिक बैट उठाया जिससे आप मच्छर को मारने वाले थे, तब तक वो एक हाथी बन गया। अब जिस इलेक्ट्रिक बैट से मच्छर मर सकता है उससे वो हाथी नहीं मर सकता। तो यानी कि, और जब तक आपने हाथी को मारने के लिए एक हथियार उठाया, एक आपने तोप उठाया, तब तक वो हाथी चिड़िया बन गया, म्यूटेट हो गया चिड़िया में। तो म्यूटेट होने का मतलब उसका सारा स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो गया, और जो दवाई आप बना रहे थे उसको मारने के लिए, वो दवाई बनने की जो स्पीड है उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड है उस वायरस की म्यूटेट होने की। तो अगर कोई बोले कि वायरस की कोई दवा आ गई तो वो झूठ बोल रहा है। इसके सबूत मैं आपको देता हूँ। सबूत इस किताब में है। ये किताब में याद कीजिए, फेविपिराविर नाम का एक दवाई लॉन्च कर दिया गया था भारत में कि ये तो कोविड का दवा आ गया, लेकिन वो जो दवा कोविड की दवा बोल रहे थे वो दवा नहीं है, वो एक जहर। और वो जहर आज से कई साल पहले वो जहर का इजाद हुआ था, डिस्कवर हुआ था, और वो जहर है, इस नाम से वो सेव्ड है। वो जहर गलती से या जानबूझ के कोई ले ले तो उसके अगले जनरेशन पंगु पैदा होते हैं। ये सारा प्रूवन है। वो सारे सबूत मैंने इसमें दिए हैं। तो वो जो सो कॉल्ड दवाई की ये कोविड की दवाई है फेविपिराविर, और लोगों ने लिया भी, उसके बाद आया रेमडेसिविर। याद रखिए रेमडेसिविर भी एक जहर है, और जितने लोगों ने लिया वही लोग ज़्यादा मरे, और बोला देखो ये तो कोविड से मर गए। फिर जब ज़्यादा ये खुलने लगा है तो रेमडेसिविर से मर रहे हैं लोग, तो चुपचाप उसको कहीं दबा लिया, चुपचाप वो रेमडेसिविर न जाने कहाँ गायब हो गया। तो ये रहा, ये है चौथा पहलू जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई बोलता है कि वायरस की कोई दवा है तो दवा क्यों नहीं हो सकती। और दवा के नाम पे जो जो चीज़ लॉन्च हुई थी एक्चुअली वो आपको डराने के लिए, आपको मारने के लिए लॉन्च हुआ था, और जब ये पोल खुलने लगी तो वो दवाई न जाने कहाँ गायब हो गई। पांचवी बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। एक बात याद रखिए, अगर कोई किसी को ये विश्वास हो जाए कि मैं मरने वाला हूँ, या मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, या बीमार पड़ गया हूँ, इसे बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट आते ही आपका हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका साइज बड़ा होने लगता है, उसका साइज एक मटके की तरह होने लगता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, और जिसकी वजह से उसकी डेथ, जिसे बोलते हैं वुडू डेथ एक्चुअली, राइट। तो जो उस समय आया था कि उसको 14 दिन के लिए अलग कर दो, क्वारंटाइन कर दो, किसी हेल्दी से हेल्दी इंसान को भी 14 दिन के लिए अलग कर देंगे, उसको ये बार बार बोलेंगे कि आपकी वजह से बाकी लोग बीमार पड़ सकते हैं। ये जो सोच है इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट अपने आप में बहुत सारे सिम्टम ला सकती है, अपने आप में बीपी बढ़ा सकती है, अपने आप में हार्ट के रिदम को खराब कर सकती है, अपने आप में डेथ ला सकती है। इसके अगर सबूत आपको चाहिए, वो सबूत मैंने इस किताब में डाले हैं। ये किताब आप फ्रीली पढ़ सकते हैं। नोसिबो इफेक्ट से इस किताब को शुरू किया है। याद रखिए, बात उसकी मानिए जो आपको सबूत दे, राइट। मैंने जो जो पॉइंट बताए उसके सबूत हैं। तो याद रखिए, लव एंड कंपैशन हील्स, मास्क एंड आइसोलेशन किल्स। यही बात है जो हम बोलते थे हमारे कोविड सेंटर में। हमारे कोविड सेंटर थे और उसमें फ्री एडमिशन था। 60,000 मरीजों को, हम उन्हें कोविड के मरीज ना बोल के फ्लू के मरीज बोलते थे, उन्हें हमने ठीक किया। एक भी मौत नहीं हुई, नॉट अ सिंगल डेथ। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा कोविड सेंटर। क्या कहीं कोई मास्क दिख रहा है? क्या कोई ऑक्सीजन सिलेंडर दिख रहा है? क्या कहीं कोई दवाई दिख रही है? क्या कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है? नहीं। और बल्कि जो जो गाइडलाइन दिए गए WHO का, उसका ठीक विपरीत हमने किया। नतीजा, एक भी मृत्यु नहीं हुई। सिर्फ सिट्रस फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर से 100% लोग 3 से 7 दिन में ठीक हो गए। आयुष मंत्रालय से डॉक्टर्स आए, उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और उन्होंने रिपोर्ट जारी किया। एक भी मृत्यु नहीं हुई, ना कोई साइड इफेक्ट हुआ, ना दवाई दी गई, और सीवियर से सीवियर केस भी हमने ठीक कर दिए। सीवियर केस वो नहीं थे जो फ्लू से या कोविड से हो गए थे। सीवियर केस वो थे जो पहले हमारे यहाँ आने से पहले किसी हॉस्पिटल में चले
चले गए, वहाँ उन्हें रेमडेसिविर दिया गया, हालत बदतर से बदतर हो गई, तब उनको एम्बुलेंस में लाया गया। वही सीवियर केस थे, लेकिन वो भी 3 से 7 दिन में ठीक हो गए। उसके सबूत के लिए अगर आयुष की रिपोर्ट, आयुष मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आप पढ़ना चाहते हैं जो उन्होंने खुद निकाल के हमें दी, तो ये स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके पढ़ सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसे कहते हैं सबूत। अगर ये झूठ है तो ये कोई हमें चैलेंज कर सकता है। तो जब भी कभी आपको डर लगे तो ये जो वीडियो मैंने दिखाया था हमारे कोरेट सेंटर का, इसे देख लीजिए कि डर ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डर ही आपके अंदर बीमारी क्रिएट करता है। तो अभी जो टेलीविज़न में प्रोपेगेंडा चल रहा है वो आपके डराने की जो शुरुआत है। जब आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे तो वो डर ही आपके अंदर बीमारी पैदा कर देगा। फिर टेस्ट के नाम पे डिजीज़ एक्स टेस्ट नाम कोई ले आएंगे और उसी टेस्ट को बोल देंगे देखो जी ये टेस्ट करके, और उसमें अब ये देखना हो, क्योंकि वो बोल रहे हैं 10 टाइम या 5 गुना ज़्यादा लोग मरेंगे, तो जाहिर सी बात है वो अधिकतर लोगों को पॉजिटिव ही वो बोलेंगे, यानी कि हो सकता है हर 3 में से 1 टेस्ट पॉजिटिव, ये वाला परमुटेशन कॉम्बिनेशन उस RT-PCR टेस्ट में डाल दिया गया होगा। तो खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये मेरी एक प्रेडिक्शन है। तो अब आते हैं हम 7वें पॉइंट में। 6वां पॉइंट था वो मेरे कोरेट सेंटर का, जिससे आपके दिमाग में करेक्ट इमेज बैठ जाएगी। 7वां पॉइंट कि आपने सुना टेलीविज़न में आया कि एक डिजीज़ एक्स आ रही है और उसके लिए कोई वैक्सीन की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन आपने उसी न्यूज़ को ध्यान सुनेंगे तो उसमें ये सुना वो डिजीज़ एक्स क्या है, कहाँ है, वो बैक्टीरिया है कि वायरस है, वो पैथोजन कौन सा है, अभी तक कुछ पता नहीं चला, सब कुछ अननोन है। जब सब कुछ अननोन है तो एक अननोन चीज़ का वैक्सीन कैसे बन सकती है? तो याद रखिए जो वैक्सीन जिसको बोलते हैं लाइफ सेविंग, वो लाइफ सेविंग ज़िंदगी में है नहीं कभी। ख़ास तौर पे ये जो कोविड का वैक्सीन जो आपने 2 लगाए, ये तो सीधा सीधा आपको मारने का एक षड्यंत्र था या है। आपने देखा भी होगा पिछले कुछ महीनों में लोग खड़े खड़े डांस करते हुए, जिम जाते हुए धड़ाम से लोग गिर जाते थे, मर जाते थे। अब आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप पर्सनली भी जानते होंगे, जो कि आपने मेडिकल इतिहास में, मनुष्य के इतिहास में कभी भी नहीं देखा। तो इसका सीधा सीधा संबंध वैक्सीन से है। सबूत अगर आपको चाहिए, क्योंकि मैं हर पॉइंट के साथ सबूत दे रहा हूँ, तो ये किताब भगत सिंह जयंती वाले दिन मैंने रिलीज़ की थी 28 सितंबर। इस किताब के सेक्शन 2 में मैंने सारे सबूत दे दिए हैं वैक्सीन से जुड़े हुए, कैसे लोगों का देहांत हो रहा है अकस्मात। अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई, खास तौर पे 2 बार लगाया, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आपकी बारी भी आने वाली हो। लेकिन जो लग चुका है उसके बारे में ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में दोबारा से आप उल्लू ना बने। अगर अब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको कुछ और एविडेंस दे सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इस जगह को मैंने यूज़ किया कि डिबेट के लिए वो सामने तो नहीं आया, लेकिन डिबेट के लिए मैंने ये जगह को डब्बा रखने के लिए यूज़ किया। हमने 10,000 लोगों को एक फॉर्म दिया वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन अपने 2 डोज लगाए, उसके बाद क्या आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ। 10,000 में से 9,000 लोगों ने तो लिखित में बोला हमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 1,000 लोगों ने बोला हमें कई सारे साइड इफेक्ट हुए। तो उन लोगों के नाम, उन लोगों के फ़ोन नंबर, उन लोगों के ईमेल आईडी, वो कहाँ पे रहते हैं, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ये 10,000 जो फॉर्म्स हैं वो उनके हाथों से लिखित है, ऑनलाइन नहीं था, ये ऑफलाइन फिजिकली जा के लिया। तो जब हम उनसे मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, 50% लोग बोल रहे थे वैक्सीन से हमें बहुत नुकसान हुआ है, अलग अलग साइड इफेक्ट्स हुए हैं, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी का शुगर बढ़ गया, किसी की कमजोरी आ गई, किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। लेकिन जब बोल रहे थे अच्छा यही बात फॉर्म में आप लिख के दे दो, तब वो हिचक रहे थे। जो लोग नहीं हिचक रहे थे वो ये 10,000 लोग हैं। मिनिमम 10% तो है ही है, क्योंकि ये लिखित में है। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के एविडेंस आपको चाहिए वो सारे एविडेंस मैं तो आपको दे रहा हूँ, राइट। इंटरनेशनल एविडेंस, जर्नल में जो एविडेंस है वो, या ये सर्वे का एविडेंस, राइट। लेकिन जो लोग टीवी में जो बोल रहे हैं, क्या उसका कोई एविडेंस साथ में दिखा रहे हैं? द आंसर इज नो। सो जहाँ पे एविडेंस ना हो वो सच्चाई नहीं है, मान के चलिए। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, 8वां पॉइंट, कि कैसे पता चलेगा किसी वायरस से कोई इंसान बीमार पड़ा है, कि इस बीमारी के लिए ये वाला वायरस रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए सिर्फ एक ही बात याद रखिए, जिसे कहते हैं कॉच पोस्टुलेट। कॉच पोस्टुलेट क्या है? बड़ा सिंपल है। कॉच पोस्टुलेट को मैं अपने कैमरा टीम को बुलाऊंगा, आप वो रख के ना, कैमरा चलें तो आप इधर आ जाओ, बस लेट इट बी ऑन। कॉच पोस्टुलेट क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं उदाहरण जस्ट इनका ले रहा हूँ। मान लो
मुझे बीमारी होती है, मान लो मुझे कोविड की बीमारी हो जाती है, मान लेते हैं कोविड एक्चुअली होता है, तो क्या ये कोविड वायरस की वजह से है? तो कॉज पोस्टुलेट लगाना पड़ेगा। कॉज पोस्टुलेट क्या है कि मेरे अंदर से सैंपल लेंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे या स्वैब का सैंपल लेंगे, उसमें से जो वायरस है उसको आइसोलेट कर लेंगे, वो वायरस इनके बॉडी में डाल देंगे। ये चूहे हो सकते हैं और मैं भी चूहा हो सकता हूँ या इंसान हो सकते हैं, डाल देंगे जो वॉलंटियर है। कुछ दिनों में इनके अंदर भी वही वाले सिम्टम होने चाहिए जो सिम्टम मेरे अंदर थे। अब इनके बॉडी से सैंपल लेंगे, नाक से या ब्लड से, और उस सैंपल में भी वही वाला वायरस दिखना चाहिए जो वायरस मेरे बॉडी से निकला है। जो बातें मैंने अभी बताई हैं, यही बातें अगर पूरी होती हों तो इसे बोलते हैं कॉज पोस्टुलेट। ठीक है, आप जा सकते हो पीछे। तो ये कॉज पोस्टुलेट अगर ये सेटिस्फाई होता है तभी हम बोलते हैं कि इस वायरस से ये बीमारी हुई है। कोविड के टाइम पे कोविड से ही ये सारा चीज़ हो रहा है, क्या ऐसा कॉज पोस्टुलेट हुआ? आंसर इज नो। तो जब भी कोई बोले कि ये नीपा आ गया, इससे बीमारी हो गई, तो क्या कॉज पोस्टुलेट दिखाओ, आप कॉज पोस्टुलेट साबित करो, जानवरों पे करो, इंसान पे करो। कॉज पोस्टुलेट के बारे में अधिक जानना है तो ये किताब पढ़ सकते हैं, इस किताब में मैंने दिया हुआ है। अब आते हैं 9वें पॉइंट की तरफ। 9वें पॉइंट में आपने गौर किया, चाहे वो नीपा बोलें, चाहे वो कोविड बोलें, H1N1 बोलें, मंकी पॉक्स बोलें, इबोला बोलें, HIV बोलें, किसी भी एनिमल को ये वायरस हार्म नहीं करती, सिर्फ इंसान को हार्म करती है। जबकि इनकी जब दवाई या इनका जब वैक्सीन बना रहे थे तो उनका ट्रायल जानवरों पे तो होता है। अगर आप बोलते हैं कि ये जो वायरस है वो जानवरों को अटैक नहीं करती है, तो इनके लिए जब दवाइयाँ आप बनाने की कोशिश करते हैं, इनके लिए जब वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका टेस्टिंग एनिमल पे क्यों कर रहे हैं आप? तो अगर एनिमल स्पेयर हो गए, सिर्फ इंसान ही बीमार पड़ रहे हैं। आप देखेंगे इंसान में भी वो इंसान जो टीवी देखता है, गाँव का इंसान नहीं, भिखारी नहीं, किसान नहीं। किसान तो अभी सड़क पे आ गए थे, लाखों किसान बैठे थे, वहाँ हमारा भी कैंप लगा हुआ था, मेडिकल कैंप, उनकी मदद के लिए पूरा 1 साल लगा रहा। मैं भी वहाँ पे था, हमारी टीम वहाँ पे थी। तो वो किसानों में से किसी को तो ये कोविड नहीं हुआ, एक भी तो नहीं मरा, तो किसान को छोड़ दिया, राइट। सो जानवरों को छोड़ दिया। तो ये सिलेक्टिवली वो वायरस कैसे डिसाइड करता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और आखिरी बात कि 10वीं बात कि जब भी आपको कोई बोले कि इसका वैक्सीन आने वाला है, समझ लीजिए कि षड्यंत्र शुरू हो गया है। क्योंकि वैक्सीन जो है सबसे बड़ा व्यापार है अभी, जिसमें हेल्दी लोग भी आपके कस्टमर हैं। दवाई का व्यापार में तो वो है कि कस्टमर वही होगा जिसको जो बीमार है, लेकिन वैक्सीन का जो व्यापार है वो ऐसा है कि उसमें जितने भी लोग जिंदा हैं वो सब ही कस्टमर हैं। दुनिया में एक भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिससे इंसान को कोई या इंसानियत को फ़ायदा हो, चाहे पोलियो की बात करें या फिर किसी भी और बीमारी की बात करें। तो इसका सबूत मैंने इस किताब में दिया है, ये किताब पढ़िएगा तो उस पर सबूत मिल जाएगा। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि बात उसकी मानिए जो सबूत देता हो। ये जो सारे सबूत मैंने पेश किए हैं जो आपके लिए एक्सेसिबल है सिवाय इसके, राइट, वो सारे सबूत देखिए। और अगर उन सबूतों के ऊपर आप चैलेंज करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर हों, अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आपका स्वागत मैं अगले एपिसोड में करता हूँ। अगर आप एपिसोड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाकर अपना नाम और डिटेल और किस वाले टॉपिक पे आप मुझसे डिबेट करना चाहते हैं वो लिख दीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अगले एपिसोड में, आइए एंड डिबेट कीजिए। या आप में से वो लोग जो हमारे ग्रैड सिस्टम पे जिनको भरोसा नहीं है, ग्रेविटेशन रेजिस्टेंस डाइट सिस्टम, तो उस पर डिबेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन एविडेंस लाना पड़ेगा, और आपको जिस तरह के एविडेंस मुझसे चाहिए मुझसे बोल दीजिएगा, मैं एविडेंस लेके आऊँगा, पहले से तैयारी करके आऊँगा, राइट। सो ये डिबेट का मकसद है सच आपके सामने आए। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ना तो डिजीज एक्स से डर लगेगा, ना इबोला से, ना नीपा से, ना कोविड से, लेकिन जो लोग ये फैला रहे हैं उनका पर्दाफाश कि ये कौन लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं इंसानियत के खिलाफ, वो चेहरे आप पहचानने लगिए। और उन चेहरों से, उन चैनलों से जब कभी कोई आवाज़ आए उसे शक से देखिए, उसे एज इट इज़ मत मान लीजिए। ये झूठे लोग हैं जो बोल रहे हैं, पहले जो बोला तब भी हम फंसाया इंसानियत को, आगे जो बोलेंगे तब भी कोई ना कोई मकसद होगा, सच्चाई के अलावा सब कुछ और होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।